दोस्तों, अफगानिस्तान, जिसका आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, ये मध्य और दक्षिण एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आप में से जो लोग हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं, उन्हें ये बात पता होना चाहिए कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने दुनिया के कुछ और लैंडलॉक्ड देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। लेकिन जो लोग नए हैं, उनके लिए एक बार फिर आपको बता दूं कि जिस देश की सीमाएं केवल जमीन से घिरी रहती हैं, उसे भू आबद्ध देश कहते हैं। दूसरे शब्दों में अफगानिस्तान की सीमा केवल भूमि से घिरी है। आइए अब अफगानिस्तान की सीमा से लगे देशों के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान के पूर्व और दक्षिण सीमा में स्थित है पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और उत्तर पूर्व में स्थित है चीन। अफगानिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,52,864 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 3,28,90,000 है। इसका मतलब इस देश का जनसंख्या घनत्व लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम है, जो इस देश के लगभग 99.7% लोगों का धर्म है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे धर्मों के बहुत ही कम लोग नजर आते हैं। हालांकि यहाँ के अधिकांश लोगों का धर्म इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर कुछ जातीय समूहों का प्रभाव बहुत ध्यान देने योग्य है। कुछ उल्लेखनीय जातियां हैं पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक आदि। इन जातीय समूह में सबसे बड़ा समूह पश्तून है, जो इस देश की कुल आबादी का लगभग 42% हिस्सा बनाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा समूह ताजिक है। इस देश की राजभाषा की मर्यादा पश्तू और दारी को दी जाती है। दोस्तों, 1973 में 17 जुलाई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का जन्म हुआ था और 2004 में 26 जनवरी को इस देश की वर्तमान संविधान को मान्यता दी गई। इसलिए राष्ट्रीय तौर पर इन दोनों तारीखों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस देश में वैसे तो ज्यादातर यूनिटरी प्रेसिडेंशियल इस्लामिक रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट देखी जाती है, यानी इस देश का राष्ट्र प्रधान इस देश के प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। लेकिन इस देश में शरिया कानून के आधार पर न्याय व्यवस्था चलती है। इस देश के लेजिस्लेचर का नाम है नेशनल असेंबली, जो कि एक द्विसदनीय लेजिस्लेचर है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़े शहर का नाम काबुल है और इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है अफगानी। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको इनकी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर कर ली। आशा करते हैं अफगानिस्तान को लेकर आपको काफी जानकारी मिली होगी। लेकिन अफगानिस्तान को और अच्छे से जानने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए कुछ मजेदार फैक्ट जानते हैं। दोस्तों, ये बात अफगानिस्तान को लेकर ही हो रही है। तब सबसे पहले क्यों ना एक मजेदार फैक्ट से आपको वीडियो की शुरुआत में बता दें। ये बात तो हमने आपको पहले ही बताई कि अफगानिस्तान के लोगों को अफगान और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा को अफगानीज कहते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और गलती से इन दोनों चीजों को उल्टा बोल देते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी अफगानिस्तान में जाएं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपसे गलती ना हो। नए साल का पहला दिन एक ऐसा त्योहार है जो लगभग सभी देशों में एक ही तरह से मनाया जाता है। हालांकि अफगानिस्तान एक इस्लामी विचारधारा पर आधारित राष्ट्र है और इसलिए यहाँ पर नए साल के पहले दिन को इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान में नए साल का जश्न ही नहीं होता। अफगानिस्तान में नए साल के त्योहार को अपने तरीके से और अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, जिसे नवरोज कहा जाता है। ये त्योहार हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन अफगानिस्तान के सभी नागरिक यहाँ की मशहूर मस्जिद ब्लू मस्जिद में जमा होते हैं और उस दिन यहाँ के सभी लोग प्रेयर्स पढ़कर अपने रिलीजियस रिचुअल को पूरा करके नए साल का स्वागत करते हैं। खेल के मामले में अफगानिस्तान बहुत ही तेज रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है और इसके उदाहरण के तौर पर आज के दिनों में क्रिकेट में अफगान खिलाड़ियों के दबदबे को आसानी से उजागर किया जा सकता है। वास्तव में अफगानिस्तान हमेशा से खेल प्रेमी देश रहा है, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, ये देश लंबे समय से युद्ध और संघर्ष के माहौल से गुजर रहा है, जिसके कारण यहाँ की खेल व्यवस्था टूटकर बिखर गई। हालांकि आज के दिनों में अफगानिस्तान अपने खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है और आज के दिन में क्रिकेट के मैदान पर अफगान खिलाड़ियों की सफलता इस बात को साबित करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल की चर्चा कर लेते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल का नाम बुजगाशी है। ये गेम बड़ा ही रोमांचक है। इस खेल में 2 घुड़सवारी दल और एक बिना सिर वाला बकरा होता है। इन दोनों घुड़सवारी टीमों का मुख्य लक्ष्य उस बकरी को अपने कब्जे में रखना होता है। जो टीम इस बकरी को अंत तक अपने पास रख सकती है, उसे इस खेल का विजेता घोषित करते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अफगान के लोग इस खेल से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वे ये चाहते हैं इसे ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में भी शामिल किया जाए। दोस्तों, जब भी हम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो एक और आतंकवादी समूह की बात हमारे दिमाग में आती है। उस आतंकवादी समूह का नाम है तालिबान। लेकिन तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने से पहले और उसके बाद अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा अंतर है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान कभी भी एक चरमपंथी देश नहीं रहा। 1920 में अफगानिस्तान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। 1960 तक अफगान संविधान में सभी को एक समान अधिकार प्रदान करने वाले एक प्रस्ताव पेश किया गया। 1990 के एक सर्वे के अनुसार अफगानिस्तान में लगभग 70% स्कूली शिक्षक, 50% सरकारी कर्मचारी और 40% डॉक्टर महिलाएं थी।
उस समय अफगान महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आजादी थी। उस समय भी पूरे अफगानिस्तान में शिक्षा की विस्तार काबिल तारीफ थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए अफगानिस्तान के दूर दराज के गाँवों में छोटे स्कूल भी स्थापित किए गए थे। लेकिन फिर अफगानिस्तान का कब्जा तालिबान के हाथों में चला गया और इस देश की प्रगति पूरी तरह से ठप हो गई। ये एक चरमपंथी देश बन गया। लेकिन अब अफगानिस्तान भी तमाम आपदाओं से लड़ने के बाद खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हमें उम्मीद है अफगानिस्तान तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ जाएगा। बॉडी बिल्डिंग में अफगान पुरुषों को हमेशा ही गहरी रुचि रही है और अफगान पुरुष अपने शरीर के निर्माण के लिए पर्याप्त शारीरिक कसरत भी करते हैं। इसके अलावा अफगान के लोग पहले से ही शारीरिक रूप से इतने ज्यादा फिट है कि वो उबड़ खाबड़ भौगोलिक वातावरण में जीवित रह सकते हैं। इसके साथ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुपरस्टार अर्नोल्ड का क्रेज अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है और ये क्रेज इतना ही ज्यादा है कि आपको अफगानिस्तान के हर एक जिम में अर्नोल्ड की तस्वीर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अर्नोल्ड के पोस्टर विभिन्न रोड पर दिख जाएंगे। ये दीवानगी इस हद तक पहुंच गई है कि कई अफगान सोचते हैं अर्नोल्ड वास्तव में अफगानिस्तान का नागरिक है। आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन बहुत प्राचीन काल से अफगानिस्तान में बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और दो सबसे प्राचीन बामियान बुद्ध प्रतिमाएं बुद्ध धर्म के साथ अफगानिस्तान के मजबूत संबंधों का प्रमाण है। लेकिन जैसे अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में आया, देश में उग्रवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और अफगानिस्तान सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से उखड़ने लगा। सबसे दुख की बात यह है कि तालिबान ने बामियान की इन दोनों मूर्तियों को डायनामाइट से उड़ाने में संकोच नहीं किया। मुझे उम्मीद है आप इन दोनों मूर्तियों के ऐतिहासिक महत्व को समझ गए होंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान में सब कुछ बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल गलत सोच है क्योंकि अफगानिस्तान में कई सारी ऐसी परंपराएं जो काफी शर्मनाक हैं, जो किसी भी सभ्य समाज में वांछित नहीं हो सकती। ऐसी एक परंपरा का नाम है बेचाबाजी। ये परंपरा मुख्य रूप से अफगानिस्तान के अमीर और बूढ़े लोगों द्वारा मनाई जाती है। ये लोग अपने पैसों से युवकों को खरीदते हैं और उन्हें नचाते हैं। अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा में बेचाबाजी शब्द का अर्थ है लड़कों के साथ खेलना। आप में से बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे लेकिन तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान में गाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसी वजह से तालिबान शासन के दौरान अफगान के लोग अपना राष्ट्रगान भी नहीं गा सकते थे। तालिबान से खुद को बचाने के लिए कई अफगानों ने अपने टीवी, रेडियो आदि अपने घरों के पीछे दफना दिए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, एक समय अफगानिस्तान में लगभग 40,000 यहूदी परिवार थे। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान में इस्लामी उग्रवाद बढ़ता गया, ये यहूदी परिवार अफगानिस्तान से भागने लगे। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में केवल एक यहूदी ही रह गया जिसने देश से भागने से इनकार कर दिया, जिसका नाम ज़ाबलोन सिमिंटोव है और ये वर्तमान अफगानिस्तान का एकमात्र यहूदी व्यक्ति है। ज़ाबलोन का काम वहाँ के सिनागॉग का देखरेख करना है, जो अफगानिस्तान में यहूदी समुदाय के लिए एकमात्र पूजा स्थल है। ज़ाबलोन अपने जीवन के अंतिम दिन तक इस आराधनालय में बिताना चाहता है और इसके देखरेख पर ध्यान देना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन हकीकत ये है, कविता अफगान संस्कृति का अभिन्न अंग है और गुरुवार को अफगानिस्तान में कविता का दिन माना जाता है। उसमें खास बात यह है कि अफगानिस्तान के हेरात शहर में गुरुवार को रात भर नई पुरानी कविताओं का पाठ कर कविता उत्सव मनाते हैं। नृत्य, कविता और संगीत के साथ ये दिन हेरात के निवासियों के लिए सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। यहाँ पर कई साल युद्ध और विभिन्न समस्याओं के कारण बाहर से पर्यटक यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन देश के आम लोगों को बेहद अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ बुरे लोगों के लिए देश बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। नॉनवेज यहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है और यहाँ के लोग नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ साक्षरता का दर काफी कम है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ साक्षरता का दर लगभग 34% है। ये एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग कृषि में कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।